हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि मूट कोर्ट में किस तरीके के प्रश्न आपसे वाइवा में जो एग्जामिनर आते हैं उनके द्वारा क्या पूछा जा सकता है। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए यही बनता है कि भाई मूट कोर्ट और सिंपल कोर्ट जो होती है इसमें डिफरेंस क्या है, इनमें क्या अंतर है। तो जो मूट कोर्ट होती है ये एक कृत्रिम न्यायालय है जो लॉ के स्टूडेंट्स द्वारा किसी कृत्रिम वाद या पूर्व डिसाइडेड वाद को लेकर के लॉ के स्टूडेंट्स के द्वारा इसको पेश किया जाता है। जबकि कोर्ट जब किसी मामले को सुनती है तो वो उस एक्ट के द्वारा प्राप्त जुडिशियल पावर का यूज़ करती है और किसी को सम्मन या वारंट उसके संबंध में इशू कर सकती है, उसको बुलाने के लिए बाध्य कर सकती है। जबकि मूट कोर्ट को ऐसा कुछ पावर नहीं होता कि वो किसी को सम्मन जारी करे, वारंट जारी करके किसी को बुला ले, ऐसा नहीं। ठीक। दूसरा क्वेश्चन आता है कि मॉक इंटरव्यू क्या है। मॉक इंटरव्यू से मतलब है कि आपने कोई एग्ज़ाम, कोई कंपटीशन पास किया यूपीपीएससी का या कोई और एग्ज़ाम एसएससी का, और जब आप वहाँ पर जाकर के जो एक पैनल बैठा हुआ है टीचर्स का या एक्सपर्ट का, वो जो आपसे क्वेश्चंस पूछता है आपके बारे में, सब्जेक्ट्स के बारे में, वो एक तरीके का मॉक इंटरव्यू है। ठीक है। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंस। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंस को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 1 2 3 4। ठीक है। पहला क्या है, भाई आपका पर्पस क्या है। फॉर द पर्पस ऑफ अरेस्ट, अरेस्ट के पर्पस से इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस सीआरपीसी में 2C में है और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस 2L में है सीआरपीसी। ठीक है। कॉग्निजेबल ऑफेंस कहाँ है, 2C में। और ये कौन से ऑफेंस हैं इसमें, कॉग्निजेबल ऑफेंस, इसमें कोई पुलिस ऑफिसर, ठीक है, आपको विदाउट वारंट क्या कर सकता है, अरेस्ट कर सकता है। ठीक, विदाउट वारंट आपको अरेस्ट कर सकता है। या और 2L में क्या है, इसमें पुलिस आपको विदाउट वारंट अरेस्ट नहीं कर सकती है। ठीक है, यानी कि पुलिस हैज नो पावर टू अरेस्ट, पुलिस आपको बिना वारंट के अरेस्ट नहीं कर सकती। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा, फॉर द पर्पस ऑफ ट्रायल, ट्रायल के पर्पस से हमने इसको तोड़ लिया 2 में, समन केसेस और वारंट केसेस। समन केसेस कहाँ है, 2W में, ठीक है, और वारंट केसेस कहाँ है, 2X में। ठीक। अब जब हम 2W को पढ़ते हैं तो इसमें ये कहा गया है कि समन केसेस कौन से हैं। समन केसेस वो केसेस हैं जो वारंट केसेस नहीं हैं। समन केसेस कौन से हैं, समन केसेस वो केसेस हैं जो वारंट केसेस नहीं हैं। यानी कि इसने हमको यहाँ भेज दिया। ठीक है। अब वारंट केसेस कौन से हैं, वारंट केसेस वो हैं जिनमें 3 तरीके की सजा, डेथ इम्प्रिजनमेंट, डेथ पनिशमेंट, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, ठीक है, और 2+ ईयर्स तक का कारावास दिया जा सकता है। ठीक है। वारंट केसेस कौन से हैं, वारंट केसेस वो हैं जिनमें डेथ पनिशमेंट, लाइफ इम्प्रिजनमेंट और 2 साल से ज़्यादा तक का पनिशमेंट दिया सकता है। तो समन केसेस कौन से हो गए, अब इसको पढ़ने से निकाल लिया कि समन केसेस वो हैं जिनमें 2 साल या 2 से कम साल तक की सजा जो है दी जा सकती है। तो समन केसेस क्या है, जिनमें 2 या 2 से कम साल तक की सजा दी जा सकती है। और वारंट केसेस क्या है, जिनमें 2 साल से ज़्यादा या लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ पनिशमेंट
की सजा दी जा सकती है। ठीक है, उसके बाद तीसरा, फॉर द पर्पज ऑफ बेल, बेल के पर्पज से हमने फिर इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, बेलेबल ऑफेंस और नॉन बेलेबल ऑफेंस। ये कहाँ है? ये आपको मिलेंगे सीआरपीसी के सेक्शन 2 सब क्लॉज ए, 2A में। ठीक है, 2A क्या कहता है कि बेलेबल कौन है? जिनको सीआरपीसी के फर्स्ट शेड्यूल में बेलेबल दर्शाया गया है, जो फर्स्ट शेड्यूल है उसमें जिन ऑफेंस को बेलेबल शो किया गया है वो बेलेबल है और बाकी सभी नॉन बेलेबल ऑफेंस। ठीक है, सीआरपीसी को जब आप पढ़ेंगे तो उसमें सबसे पीछे दो शेड्यूल है, फर्स्ट शेड्यूल फर्स्ट, शेड्यूल 2। शेड्यूल फर्स्ट में एक पूरा चार्ट बनाया हुआ है, इसमें जो है सबसे पहले सेक्शन, फिर ऑफेंस, फिर कॉग्निजेबल है, नॉन कॉग्निजेबल है, बेलेबल है, नॉन बेलेबल है और कॉम्पिटेंट कोर्ट कौन सा रहेगा ये उसमें दिखाया गया। और सेकंड शेड्यूल में नमूने दिए गए हैं कि भाई समन इशू करता है तो समन का क्या परफॉर्मा रहेगा, वारंट का क्या परफॉर्मा रहेगा, ये सब। तो 2A में जिनको शेड्यूल फर्स्ट में जिनको बेलेबल दिखाया गया वो बेलेबल है, बाकी सभी नॉन बेलेबल है। या किसी लॉ में जो इस समय स्टार लगा दिया मैंने एनफोर्सेबल हो, उसमें अगर उसको बेलेबल दिखाया गया है तो वो बेलेबल ऑफेंस। फॉर द पर्पज ऑफ कंपाउंडिंग, समझौते के उद्देश्य से, तो बेलेबल और नॉन बेलेबल क्या है? इनको दिखाया गया है सेक्शन 320 में। सेक्शन 320 में जिनका कंपाउंड हो सकता है वो कंपाउंडेबल ऑफेंस हैं और बाकी सभी कैसे हैं? नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस के। तो ये कुछ क्वेश्चंस हमने देखे, बाकी अभी और क्वेश्चंस भी हैं सीआरपीसी में, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।